हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स एंड उससे पहले हम लोग जरा यहाँ पे मार्केट का कुछ हाल देखने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कम्युनिटी से रिलेटेड। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वेट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आज के वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हम जैसे जैसे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तो उसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा एंड उसके बाद अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। सो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू आप सब लोगों को। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर चुके हैं जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग को टाइम लग गया, बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूं जिसकी वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड वीडियोस को लाइक कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप लाइक करते रहो एंड सब्सक्राइब करते रहो। और अगेन कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के साथ। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड लास्ट टाइम जब हमने निफ्टी को डिस्कस करा था तब शायद आपको यहाँ पे मंडे की कैंडल देखने को मिली थी विच इज दिस ग्रीन कैंडल एंड इसके बाद ही हमने ये चीज डिस्कशन करी थी कि ये रेजिस्टेंस नंबर 1 में निफ्टी वापस से आ चुका है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बच के रहना है एंड जैसे ही ये बात हमने खत्म करी 2 दिन के अंदर हमें एक बहुत बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिला। अब अगेन जस्ट इमेजिन द थिंग कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद ही क्यों ट्रंप ने आके मिसाइल छोड़ना शुरू करी या टैरिफ्स बढ़ाने की बातें करना शुरू करी। तो ये सारी चीजें आपको इन दी एंड यही बताएंगी कि चार्ट आपको हमेशा एक कदम आगे की चीजें बता देता है और जो भी मार्केट में हो रहा है वो आपको एक तरीके से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग थिंग्स जो इतनी बड़ी चेंजेस हो जाते हैं जिसमें मार्केट भी आपका धीरे धीरे ढल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो कोविड के बाद की यहाँ पे रैली आई है, तो आपको ये कोई भी नहीं बता सकता था डे नंबर 1 पे कि कोविड के बाद इतनी बड़ी रैली आएगी। बट जो कोविड के बाद चीजें चेंज हुई हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपनी इनकम बढ़ाई है, एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, उस वजह से मार्केट में आपको अर्निंग्स बढ़ती हुई दिखी एंड मार्केट आपका ऊपर गया। बट अगर कोई आपसे ये कह दे कि आज कोविड खत्म होने वाला है और आज मार्केट 5% ऊपर चला जाएगा एंड कल फिर से कोविड आने वाला है, मार्केट फिर से 5% नीचे चला जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी है। इस वजह से आपको कभी भी शॉर्ट टर्म न्यूज जो छोटे मोटी चीजें होती रहती है ना कि यहाँ पे मिसाइल गिर गई, वहां बॉम्ब गिर गया, उसने ये बोल दिया, इसने वो कर दिया, इन चीजों पे आपको मार्केट को नहीं रिलेट करना है। मार्केट को आपको टेक्निकल्स पे रिलेट करना है। ये सारी न्यूज खुद से खुद उसमें आ जाएंगी। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, हो सकता है कल आके कुछ और ट्रंप बोल दे या फिर यहाँ पे कुछ नई चीज आ जाए जिसकी वजह से इसी रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाए, या फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो फिर ये बोल दिया जाएगा कि ट्रंप ने टैरिफ हटा दिया है या फिर वॉर खत्म कर दिया है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। मेन जो चीज है वो आपके चार्ट्स है। तो यहाँ पे आपको निफ्टी में अभी क्या दिख रहा है हम जरा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अभी भी हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1 ये ब्रेक नहीं हुआ है। जब ये ब्रेक होगा उसके बाद हम आगे के रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक अच्छी चीज हो रही है, तो वो अच्छी चीज क्या है, अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में यहाँ पे आपको एक क्लियर कट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है एंड ये आपका राइट शोल्डर है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। अब ये ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा ये तो हमें सिर्फ तभी पता चलेगा जब निफ्टी हमारा 24,600 के ऊपर जाके प्रॉपरली क्लोज करेगा। और उससे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड यहीं पे आपका गैप भी था। तो प्योर टेक्निकल बेसिस पे शॉर्ट टर्म के जो हमें लेवल समझ में आते हैं वो यही समझ में आते हैं कि जो आपका सपोर्ट नंबर 1 है वो आपका 23,800 के आसपास का है। तो जब तक निफ्टी आपका इसके ऊपर है तब तक सब कुछ ठीक है। जब तक आपका निफ्टी रेजिस्टेंस नंबर 1 के नीचे है तब तक हम ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल आ गया है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है वो जरा हम यहाँ पे स्मॉल कैप का चार्ट ओपन करेंगे तो समझ में आएगा। सो ये हमारा स्मॉल कैप का चार्ट जो कि अभी भी निफ्टी से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जितना बड़ा मूव आया है उतना बड़ा मूव हमें दोबारा से देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है। इसमें भी वही सेम चीजें हैं आपकी। अभी ये भी अपना रेजिस्टेंस नंबर 1 के अंदर ही है। जब तक इसका अगेन 18,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता हम ऊपर के लेवल से नहीं देख पाएंगे एंड ऊपर फिर आपका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस बैठा है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट हमें मार्केट में ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें ट्रेड्स लेने हैं तो ऐसी कंपनीज में लेने हैं जो कि हमें निफ्टी से स्ट्रॉन्ग दिख रही है और स्मॉल कैप के आसपास का उनका चार्ट बन रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी कुछ चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। तो हमने लास्ट टाइम कौन से स्टॉक्स डिस्कस करे थे, एक हमने डिस्कस करा था आपका तरिल। ओके, सो दिस इज तरिल राइट। इसमें हमने क्या डिस्कशन करा था, जो भी ड्राइंग्स होगी अभी यहाँ पे आ जाएगी। आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू है इस वजह से टाइम लग रहा है। ओके, तो नेटवर्क का कुछ इशू था इस वजह से आई थिंक टाइम लगा होगा। सो नाउ अगर हम तरिल में देखें तो हमने क्या चीज डिस्कस करी थी कि यहाँ पे एक इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा था राइट। अब इसे आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलो, कप एंड हैंडल बोलो या फिर इसको आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलो, जो कुछ भी बोलो, हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके हाईज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसके लोज भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कैंडल्स है यहाँ पे हमें
ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। दिस वाज द कैंडल जब हमने इसको डिस्कस करा था, और हमने यही बात करी थी कि अगर एक चांस हमें मिलेगा इसके प्रीवियस लो पे, दूसरा चांस हमें मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पे कोई रिवर्सल देखने का। अब स्टॉक ने करा क्या कि एग्जैक्टली अपने प्रीवियस लो और ट्रेंड लाइन इन दोनों के बीच से ही यहाँ पे रिवर्सल दिखाना शुरू करा। क्या यहाँ पे कोई भी एंट्री बना पाना पॉसिबल था? मे बी यस, मे बी नो, बट यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप डेली चार्ट पे कहीं एंट्री करने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वजह से अभी भी यहाँ पे कुछ खराब नहीं हुआ है, बस हमें यही चीज समझ के चलनी है कि जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है यहाँ पे ये स्टॉक है और सीधे के सीधे नीचे चला जाए, तो आप कहोगे कि अरे यहाँ पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी थी। तो इसी वजह से चीजों को सीखना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको स्टॉक में एंट्री लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एंट्री लेनी कैसी है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल लाइक कुछ ऐसा बन जाता है, लेट्स से यहाँ पे आके मार्केट कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बना देता है, तो इस टाइप से हमें चीजें यहाँ पे फोकस करनी होती है। और इसके मल्टीपल तरीके होते हैं जिनके बारे में हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल तरिल के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट एज अ प्रोसेस हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रीवियस जो यहाँ पे एनालिसिस था क्या उसके खिलाफ इसने ब्रेक डाउन दिया है या फिर इसने कोई मूव दिया है। तो अभी स्टॉक ने कुछ भी नहीं करा है, जहां हमने इसको डिस्कस करा था कहीं ना कहीं ये वहीं पे अभी भी पड़ा हुआ है। नाउ दूसरा स्टॉक था हमारा which was the stock I think yes IFB Industries। so yeah, इसके बारे में कैसे ही भूल सकता हूँ, इसके बारे में काफी मैसेजेस आए थे मेरे पास। नाउ IFB में हमें क्या देखने को मिला था, जो इसमें मिला था वही एक आगे वाली वीडियो आपको स्टॉक में दिखने वाला है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, सो ये हमारा वीकली चार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा था कि एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया था, राइट। अब ये क्या हुआ, इसे हम बोल सकते हैं फेक ब्रेक डाउन आया, मतलब नीचे तो आया स्टॉक, एक बड़ा सा ब्रेकडाउन दिया बट ज्यादा नीचे नहीं गया, वापस से ऊपर चला गया। अब हो सकता है ये और भी ज्यादा ऊपर जाए, बट अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिखा था। हमें यहाँ पे भी वही चीज दिखी थी, राइट, आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न, और उसके बाद एक प्यारा सा यहाँ पे रीटेस्ट हुआ एंड उसके बाद स्टॉक ने मूव दे दिया, क्लोज टू आई थिंक 11-12% का स्टॉक ने मूव दिया है। हमने इसको यहाँ कहीं डिस्कस करा था, अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए चाहे यहाँ पे लॉस हो जाए उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 12% बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रॉफिट का 10% आप मुझे दे दोगे, राइट। नाउ अगर हम आगे बात करें तो इस स्टॉक में जो चीज हुई ना, फेक ब्रेकडाउन और उसके बाद एक रिवर्सल, वो भी प्यारे से पैटर्न के साथ, सेम टू सेम चीज अब आपको एक नए स्टॉक में देखने को मिलेगी जिसका नाम है एप्टस। ओके, तो हम चलते हैं, दिस इज एप्टस। अब यहाँ पे दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, पहली तो वही जो हमें आईएफबी में दिखी थी, दूसरी रिलेटेड है रिजल्ट्स को लेके। ओके, तो बहुत ही प्यार से इत्मीनान से वीडियो को आप समझना। नाउ यहाँ पे भी सेम वही वीकली चार्ट है। अब आप देखो एकदम पिक्चर परफेक्ट आईएफबी है कि नहीं, इतने बड़े चार्ट पे आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा ओके, इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन दिखा, रीटेस्ट हुआ और इसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से शार्पली नीचे गया, बट इसके बाद क्या हुआ वो चीज ज्यादा मैटर करती है। आईएफबी में तो इतना बड़ा मूव भी नहीं आया, आईएफबी ने तुरंत रिवर्स कर दिया, बट एप्टस ने अपना समय लिया और समय लेके फाइनली इसने क्या करा, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और ये भी बहुत अच्छा खासा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टॉक ने बनाया है जिसका हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल गया है। ना मुझे ये इस टाइप के जो भी पैटर्न्स होते हैं ना जिसमें कंसोलिडेशन बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे इस तरफ का कंसोलिडेशन मैटर नहीं करता, बट इस साइड अगर आप देखो तो स्टॉक ने एक बार ट्राई करा, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार ट्राई करा, फिर फाइनली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ना ये आपका डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट से हमने क्या चीज सीखी है, सारी चीजें आपको एक साथ जोड़नी है, राइट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, उतना रिलायबल ब्रेकआउट, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना कम रिलायबल ब्रेकआउट। तो जैसे ही आप वीकली चार्ट पे चलते हो आपको वीकली चार्ट पे क्या दिखेगा, Yes, look at the candle. Now ये आपकी वीकली चार्ट की कैंडल है which is a proper bullish breakout candle. Now ये कैंडल मुझे एक ऐसा अंदर से लाइक कॉन्फिडेंस दे रही है कि यस ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। तो ये स्टॉक मेरी वॉचलिस्ट का पार्ट है इस समय, जो कि अब आप लोग की भी वॉचलिस्ट का पार्ट हो गया होगा ऑफ कोर्स। अगर इस ब्रेकआउट को मुझे फेल करना है तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक मूव दिखेगा, स्विंग लो दिखेगा, एक और मूव दिखेगा, स्विंग लो दिखेगा, देन एक और मूव दिखेगा। तो जो भी स्विंग लो है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लेवल है, 270 का एक ऐसा लेवल है जो कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। अब ये तो हो गई ब्रेकआउट की बात, ठीक है। हम डेली चार्ट पे भी एक बार आ जाते हैं और वो स्विंग लो आपको यहीं पे दिख जाएगा। सो दिस इज द स्विंग लो जो कि 273 के आसपास का लेवल है। अब मजेदार बात यहाँ पे क्या है, मैं टारगेट बताने से पहले आप लोग को यहाँ पे क्या चीज डिस्कस करने वाला हूँ, एंड अगेन टारगेट हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके अगस्त के आसपास, 2 हफ्ते का टाइम बचा है। अब या तो आप ये अपने दिमाग में सोच लो कि यार मेरा स्टॉप लॉस है 2 हफ्ते और बाइंग प्राइस, विच मींस कि अगर मैं यहाँ पे लेट से कहीं पे भी एंट्री करता हूँ किसी भी ऐसे स्टॉक में, मैं एप्टस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ
और मुझे ये लगता है कि यार मुझे रिजल्ट से पहले एग्जिट करना है, क्योंकि रिजल्ट अगर खराब आया तो आपके टेक्निकल्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे। एक दिन के लिए एक ऐसी कैंडल बनेगी जो सब कुछ बिगाड़ देगी, राइट। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ये कैंडल है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, ये कैंडल आपको 2% की दिख रही है, आप यहाँ पे देखना, सो दिस इज द कैंडल, ये आपको 2% की दिख रही है, बट एक्चुअल में ये कैंडल ने कितना बड़ा मूव दिया, क्लोजिंग के बाद से ये मूव आया आपका 10% का। तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे सोचो कि कैंडल आपकी नीचे की तरफ जाती है, इस तरीके से यहाँ पे ओपन होती है और पूरा नीचे जाके और वापस से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आपका तो एसएल वेसएल सब कुछ हिट हो जाएगा नीचे की तरफ, अगर आपने छोटा एसएल रखा होगा तो। इस वजह से जब भी किसी स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, आपको दो चीजें माइंड में रखनी है। पहली तो ये कि मैं छोटा टारगेट और छोटा एसएल लेके तुरंत एग्जिट कर दूंगा और रिजल्ट डे का वेट नहीं करूंगा। अगर मुझे रिजल्ट डे का वेट करना है तो फिर मुझे रिजल्ट डे के बाद ही ट्रेड करना है। बीच में सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपर्ट लोग ट्रेड कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज देख लिए और अब उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में रिजल्ट्स आएंगे ना, आपको रिजल्ट्स का कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देखना नहीं आता है। अगर आपको देखना आता है कि एयूएम की ग्रोथ कितनी हो रही है, मार्जिन्स कितने हैं, यील्ड्स कितने हैं, कैसे आरओई ऊपर जा रहा है, कैसे आरओए ऊपर जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है गाइडेंस क्या है, कॉम कॉल क्या है, अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है, आप यहाँ पे फंस सकते हो किसी भी स्टॉक में। एंड मैंने अच्छा खासा टाइम लेके ये चीज आपको बताई है, तो प्लीज कभी भी रिजल्ट वाले दिन के आसपास ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप ले चुके हो तो उससे पहले एग्जिट करना है। रिजल्ट हमेशा दो धारी तलवार रहते हैं, अगर रिजल्ट अच्छे है तो इस तरीके का 10% का मूव मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नीचे चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो इस वजह से आपको ट्रेड सिर्फ तब लेने हैं या तो रिजल्ट्स अच्छा खासा दूर हो, या फिर रिजल्ट्स आने के बाद आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स अगर आपको रिजल्ट्स देखना आते हैं, जो कि मुझे आते हैं, तो मैं यहाँ पे जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स के बारे में नॉलेज है। अगर आपको है तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली इसको एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी स्टॉक शायद यहीं का यहीं रहे और जैसे ही रिजल्ट्स आए तो या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, या तो उससे पहले ही मूव आ सकता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, अगर आप ट्रेड पहले ले रहे हो तो रिजल्ट के एक दिन पहले एग्जिट करके ही चले जाओ, उसको होल्ड मत करो। अगर आपको लगता है कि आप होल्ड कर सकते हो देन गो फॉर इट, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, राइट। सो यहाँ पे अब हम जरा टारगेट्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में स्टॉक का कोई भी खास रेजिस्टेंस आसपास नहीं है, अगर हम यहाँ से इसका एक टारगेट निकालने की कोशिश करें फिबोनाची से, ओके। सो दिस इज द ब्रेकआउट। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या निकलता है, कहीं ना कहीं दिस लेवल 1.618, और ये एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, जो कि आपके ब्रेकआउट लेवल से कम 20% दूर है। तो ये स्विंग ट्रेड क्या है, ये तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। नाउ सिमिलर एकदम सेम टू सेम स्टॉक आपका आता है यहाँ पे हाउसिंग, होम फर्स्ट, आई एम सॉरी, क्योंकि दोनों ही हाउसिंग सेक्टर के हैं तो मेरे मुंह से निकल गया। नाउ होम फर्स्ट पे हम आते हैं, एंड दिस इज अपना होम फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं एक बार जैसे ही ड्रॉइंग्स को ओपन करूंगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे हम वीकली चार्ट लगाएंगे, लुक एट द ब्यूटीफुल चार्ट, एकदम सुंदर चार्ट लग रहा है। जैसे आपकी लोअर ट्रेंड लाइन काम कर रही है, वैसे ही आपकी अपर ट्रेंड लाइन काम कर रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ एकदम क्लियर है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, जैसे लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था एंड उससे पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। इसी तरीके से ब्रेकआउट्स आते हैं और इसी तरीके से कभी स्टॉक यहीं से लौट जाता है और कभी अपना पूरा टारगेट हिट करके जाता है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टॉक यहाँ पे पूरा ऊपर जाने वाला है या फिर यहीं से लौटने वाला है, क्योंकि हम लेवल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। एसएल हिट तो एग्जिट, टारगेट हिट तो एग्जिट, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है और डेली चार्ट पे सेम टू सेम वही एप्टस वाली कहानी देखने को मिल रही है। ये आपके दो लेफ्ट शोल्डर हो गए, ये आपका पूरा हेड हो गया एंड उसके बाद ये आपका एक राइट शोल्डर हो गया। इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है, एप्टस में ब्रेकआउट आ चुका है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोनों में से फंडामेंटली कौन सी ज्यादा कंपनी मुझे पसंद आती है, तो मुझे होम फर्स्ट ज्यादा कंपनी पसंद आती है, क्योंकि दोनों एकदम सिमिलर सेक्टर की कंपनीज हैं। इस वजह से हम सीधे कंपैरिजन बिठा सकते हैं। चार्ट के लेवल पे एप्टस का ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है, होम फर्स्ट का भी बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बट होम फर्स्ट इस समय लाइक आप कह सकते हो कि ब्रेकआउट नहीं आया, बट मुझे फंडामेंटली वाइज होम फर्स्ट ज्यादा पसंद है। तो मैंने दोनों ही स्टॉक जो भी इस समय मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट थे, जिनके रिजल्ट भी काफी ज्यादा क्लोज है, आई थिंक होम फर्स्ट का तो आपका अभी 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा हम लोग को और इससे आप आइडिया भी ले सकते हो। नाउ आज के जो भी हमारे स्टॉक्स थे हमने डिस्कस कर लिए, हमने निफ्टी 50 भी डिस्कस कर लिया। नाउ अगर हम बात करें यहाँ से कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे स्टॉक को लेके, तो एनआरबी बेयरिंग था, पीएसपी प्रोजेक्ट था, मुझे पर्सनली वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो 15 मिनट का होने जा रहा है एंड आई डोंट वांट कि इसको मैं और ज्यादा खींचूं। नाउ इन दी एंड जाते जाते हम लोग बात करते हैं जरा कम्युनिटी की। तो देखिए सेबी के लाइसेंस के आने के बाद आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद आप फाइनली अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हो एंड अपने जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपके कोर्सेज हैं, आप वो सेल कर सकते हो।
नाउ अभी तक मेरा सारा का सारा काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एक रजिस्ट्रेशन बचा है, विच इज समथिंग अराउंड केवाईसी एंड ऑल। कॉज जब भी मैं किसी भी मेंबर को ऑन बोर्ड करूंगा, जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, राइट, आप जब भी मेरे पास आओगे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करवाना पड़ेगा मुझसे। नाउ वो केवाईसी कौन कराता है? वो आपकी लाइक सीवीएल के आर करवाती है, बहुत सारी लाइक इंटरमीडिएरीज हैं जो आपकी केवाईसी का काम संभालती है, राइट। तो बस मेरा वही रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है एंड वो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 हफ्ते का काम है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि हम लोग 1 अगस्त से फाइनली अपनी कम्युनिटी लॉन्च कर पाएंगे एंड उसके बाद जो भी उसकी प्राइसिंग होगी, कुछ भी होगा, मैं आप सबको यही वीडियोस में बता दूंगा। बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं यहीं पे एक बार ये चीजें बता देता हूँ। एंड आई थिंक आज का वीडियो हम लोग रैप करते हैं। जाते जाते फिर से आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा है। नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट अगेन आता है अपना 3000 का लेवल। लेट्स सी कि वो कब कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, आप सिंपली उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।